नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। क्या भारत नेपाल के रिश्ते में अब खटास खत्म हो जाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि नेपाल प्रधानमंत्री के लगातार भारत विरोधी बयानों ने कुछ समय पहले हालात गंभीर बना दिए थे, लेकिन इस बीच अब धीरे धीरे चीजें पटरी पर लौटती नजर आ रही हैं। हाल ही में नेपाल ने भारत से अनुरोध किया है कि वो नेपाल के राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी पहचान पत्र को सीमा पार यात्रा के लिए एक वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे। इस पर नेपाल सरकार का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही आसान होगी और पहचान की प्रक्रिया पहले से अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी। बता दें कि नेपाल का राष्ट्रीय पहचान पत्र भारत के आधार कार्ड की तरह है, जिसमें व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी जैसे उंगलियों के निशान, चेहरे की तस्वीर और आंखों की पुतलियों का डेटा दर्ज होता है, जिसकी वजह से नेपाल सरकार ने कई सरकारी सेवाओं के लिए इस कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा इस दस्तावेज के आधार पर नेपाल सरकार पासपोर्ट, जमीन का पंजीकरण कराने, बैंक खाता खोलने और कई अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज मानती है। वहीं भारत से अनुरोध कर रही है कि भारत सरकार भी इस दस्तावेज को अपना ले और नेपालियों का दस्तावेज माने। इस पर नेपाल सरकार का लक्ष्य धीरे धीरे पुराने कागजी नागरिकता प्रमाण पत्र की जगह डिजिटल और सुरक्षित राष्ट्रीय पहचान पत्र को प्रमुख पहचान दस्तावेज बनाना है। फिलहाल नेपाल के इस अनुरोध पर भारत की तरफ से कोई औपचारिक बयान या ऐलान नहीं किया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब नेपाल ने भारत से पहचान पत्र को लेकर किसी तरह का जिक्र किया हो। इससे पहले भी नेपाल ने इस बात को लेकर भारत सरकार से गुहार लगाई थी। वहीं इस पर नेपाल की तरफ से बयान सामने आया है। आव्रजन विभाग के महानिदेशक रामचंद्र तिवारी ने बताया कि उनके विभाग ने जून के आखिर में भारत सरकार को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में भारत से अनुरोध किया गया है कि नेपाली नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र को हवाई यात्रा और सीमा पार आने जाने के दौरान वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। रामचंद्र तिवारी ने कहा कि मौजूदा समय में भारत प्रमुख रूप से नेपाल के पासपोर्ट और नागरिकता प्रमाण पत्र को ही मान्यता देता है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान पत्र अधिक आधुनिक और सुरक्षित है, इसलिए इसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी के साथ जानकारी ये भी सामने आई है कि नेपाल के प्रस्ताव के बाद काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने हाल ही में नेपाल के आव्रजन विभाग से राष्ट्रीय पहचान पत्र की तकनीकी और सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी है। इस पर नेपाली अधिकारी का कहना है कि ये कोई औपचारिक द्विपक्षीय बैठक नहीं थी, बल्कि दोनों पक्षों के बीच केवल जानकारी का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पहचान पत्र पारंपरिक नागरिकता प्रमाण पत्र की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित है। नागरिकता प्रमाण पत्र केवल एक कागजी दस्तावेज है जिसमें किसी तरह की बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होती। वहीं राष्ट्रीय पहचान पत्र में आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान अधिक सटीक और सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। नेपाल के द्वारा लगातार किए जा रहे गुहार पर नेपाल सरकार का कहना है कि अगर भारत इस कार्ड को मान्यता देता है तो इससे दोनों देशों की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही यात्रियों की पहचान की प्रक्रिया भी अधिक आसान और पारदर्शी बन सकेगी। बता दें कि भारत और नेपाल के रिश्तों को बेहद मजबूत माना जाता रहा है। सरकार बदलने के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन अब नेपाल सरकार भारत से रिश्ता मजबूत बनाए रखने के लिए और दोनों देशों के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए नया फैसला ले रही है। भारत और नेपाल के बीच सालों से खुली सीमा व्यवस्था लागू है। इसके तहत दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के सामान्य रूप से एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिक फिलहाल पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जारी अन्य मान्य पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। नेपाल के राष्ट्रीय पहचान और नागरिक पंजीकरण विभाग के मुताबिक अब तक 45 लाख से अधिक नेपाली नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जा चुका है। वहीं करीब 2 करोड़ लोगों ने इस कार्ड के लिए पंजीकरण कराया है। नेपाल सरकार आने वाले समय में इस कार्ड को देश का प्रमुख पहचान दस्तावेज बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ऐसे में अगर भारत भी इसे यात्रा के लिए मान्यता दे देता है तो दोनों देशों के बीच सीमा पार आवागमन पहले से अधिक सुरक्षित, आसान और व्यवस्थित हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।